बुद्धिमान हुई नहीं। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं होगा। उसका भी उत्तर ले। सारे उत्तर तुम्हारे पास, तो हम खड़े, तुम उत्तर करो। हम उत्तर ही कर रहे हैं तुम्हें, तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं। हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। चलो हम तुम्हारे तरफ पर खड़े हैं। आगे बढ़ाए। देखिए बिगाड़ो नहीं, इसके विचार अगर बिगाड़ोगे तो बिगड़ जाओ, इसके विचार से बिगाड़ोगे तो बिगड़ जाओ। हम वो सब शुरू कर रहे हैं, बिगाड़ो नहीं। हेलो, अभी जो आपने लक्ष्मण का अनुरोध है, फुलवारी की ओर अभी सब सामने से फुलवारी को करते हैं। इतनी जल्दी अभी बहुत कुछ होना। अरे अभी बहुत कुछ। तो ज्यादा बात चलता हमें न दिखाओ बेटे, अपना काम करो करो। ठीक है, ये देखो सुनो, हम कहा तुम संसार में जितने भी लोग हैं बुद्धिमान हुआ। हम बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान, हम बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान हुआ हमारी तरफ से बुद्धिमान। हाँ, हम तुम्हारी तरफ से बुद्धिमान हो, क्योंकि ज्यादा भूलने वाला कभी विद्वान भी नहीं होता। विद्वान का लेना, विद्वान नहीं लेकिन विद्वत्वान जरूर हो। क्या हो? विद्वत्वान जरूर हो, विद्वान नहीं हो। कौन हो? विद्वत्वान। विद्वत्वान का जरा संधि करो, संधि कर देंगे। संधि करो विद्वत्वान का। क्या हो? बेटे संधि कर विद्वत्वान का कर देंगे तो भटक जाओ। हम नहीं बचेंगे, तुम भटकोगे। बोलो विद्वत्वान का सत्संग क्या होता है? अपने स्थान, हम अपने अगर आप ये कहें, इसका भी उत्तर करेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम ये कहते मैं विद्यावान तो मैं मानता संसार में। अरे मैं परिवार छाती ठोक के देता हूँ, ऐसे छोड़ने की हवा में नाव चला रहा हूँ। संसार में एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके लिए कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैला बदे हम तनुज बल किसानुम ज्ञानी का नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन उसके लिए कभी विद्वान नहीं कहा गया। उसके लिए जब कहा गया तो पता क्या कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया और राम लखन सीता मन रसिया। वो विद्यावान है, मैं विद्यावान हूँ। जहाँ पर विद्वता है वहीं पर अहंकार है, ये ध्यान रखना। रावण के बिना कोई विद्वान हुआ है क्या? आप बताइए ना। लेकिन उसके अंदर अहंकार था। क्या रावण हनुमंत लाल से भी बड़ा विद्वान था? लेकिन इसके लिए विद्वान नहीं, विद्यावान था। अब तुम कह रहे विद्वत्वान। अब विद्वत का अर्थ किया जाएगा, वान का अर्थ किया जाएगा। ये तो सोचो कोई नहीं। आइए व्यास जी, 16 तुम नहीं आज और राजनीति का पाठ लड़का मिलो पर उन्हें सिखाया ज्ञानवान हो, ज्ञान कहते हैं। बाबा जी करो। हेलो, संभालूंगा न संभलेगा, संभाले से अपनी अम्बर मिला दूंगा। करेगा देख के रुक जाता हूँ। करूंगा ज्ञान भूतल पर कहा दूंगा, न माने जन्म मुनिवर तो हिमधारा में बहा दूंगा, हिमधारा में बहा दूंगा। तुम में क्या बहा दोगे? पहले तुमने जितने उत्तर किए, जितने प्रश्न किए, सबकी वार्ता करेंगे और उसके बाद में भी रस में चलेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम फिर बता रहे हैं, रास्ते पर आ जाओ। कुछ नहीं कर पाओगे। जो मैं मार्ग, तुम मार्ग अपना रखो, अपने स्थान पे। हम जो मार्ग चलिए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताओ। अच्छा, जो तुमने कहा था कि दधीच की पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी, तो दधीच का शरीर कब मांगा गया? क्या त्रिपुरासुर जब ये अभिगव बना तब मांगा गया क्या? चलिए नहीं बताओ, मुझे बताओ। किस समय दधीच का शरीर मांगा गया, उस समय त्रिपुरासुर का क्या हुआ? हाँ, त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरासुर के बच के लिए मांगा गया। त्रिपुरासुर ने अत्याचार एक काल घर में किया, वृत्तासुर ने भी अत्याचार किया कि धर्म किया कि धर्म किया। अच्छा, वृत्तासुर की उत्पत्ति कहाँ से है? उत्पत्ति कहाँ से? वृत्तासुर की उत्पत्ति है द्वापर से। और जब द्वापर में चले जाओगे तो आज मिलेगा। अब वृत्तासुर था तो उनको नहीं मालूम। अरे तुम्हें बता रहे, तब हमारे चक्कर में ना पड़ो। अपना चक्कर देखो, अपना चक्कर देखो।
पढ़ुआ की दुनिया नहीं लो, घर घर में जाओ जाके कुछ नहीं मालूम है तुम्हें। बेटा चक्कर होना पड़ा, हमारा चक्कर बहुत खराब, हमारा चक्कर बहुत खराब है। तो अगर हमारा चक्कर फिर गया तो फिर बहुत चक्कर खराब हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे, वही घेराबंदी में घूमोगे, कुछ नहीं कर पाओगे जब तुम आएगी, जब तुमको यही नहीं मालूम है। पीली मटकी कितनी दम पीली मटकी गीता में कितनी दम है कि कुछ ना ये मैं पता है। ठीक है, जब देखो हमारी वार्ता चल रही, तुम्हारी बात सुन लो पहले पूरी मेरी बात आप क्यों नहीं, आप बिगड़ जाओगे, बिगड़ जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। ये तुम्हें चिरौती है मेरी, कुछ नहीं कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब देवासुर संग्राम हुआ, क्या द्वापर में हुआ था? क्या देवासुर संग्राम द्वापर में हुआ था क्या? इनका बताओ पहले जाके। सतयुग में हुआ और सबसे पहले कौन दैत्य आया था? त्रिपुरासुर आया था कि वृत्तासुर आया था? अब इनका युग बताओ। सबसे पहले आया वृत्तासुर, उसने अत्याचार भी किया, धर्म भी किया। वृत्तासुर ने क्या किया? अत्याचार भी किया, धर्म भी किया। वृत्तासुर उत्पन्न कहाँ से है? तब तो भागवत में है इसका बस अगरबत्ती सुलगाओ जाके जाओ। चलो चलो सुलगा सुलगा समझ गए? अगरबत्ती सुलगाओ जाओ। तुमको यही नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। मैं बताता हूँ, पहले स्थान पर पहुँचो। भागवत में वर्णन है इसका। जिस समय ध्यान से सुनना व्यास जी, श्रीमद् भागवत, मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। जो आपसे कहा कि तुम्हें दिखाया गया, व्यास ने 18 पुराणों की रचना कर दी, तो व्यास को कौन क्या लिखाएगा? व्यास ने 18 पुराणों की रचना कर दी, व्यास को कौन क्या लिखाएगा? मेरी बात है नहीं समझते, मेरी बात का अर्थ नहीं। आइए, जिस समय इंद्र के गुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चले गए और स्वर्ग का गुरुपद रिक्त हो गया, तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को देवगुरु बनाया गया। विश्वरूप के 3 मुख, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक से मदिरा पान करते थे, एक से सात्विक भोजन करते थे, एक से रात्रि भोजन करते थे। विश्वरूप अब है क्या? जो विश्व के हर कण कण में भगवान का रूप देखे वही वही। उसके लिए क्या देवता है, क्या दैत्य, कोई भेद नहीं था। जब वो यज्ञ में आहुति देते थे तो देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी देते। हुआ क्या? इंद्र को ये बात ना गवारा बुझी। इंद्र ने विश्वरूप के 3 चीजों को काट डाला और इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। ब्रह्म को, इंद्र को 2 बार ब्रह्म हत्या लगी, 2 बार ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या को बांटा गया। अब त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्र ये था कि इंद्र को द्वारा मारने वाला पुत्र उत्पन्न। हाँ, लेकिन त्वष्टा तो यज्ञ में हत्या लगी है, तभी हत्यारण कुंड गए, तब इनकी हत्या हत्या इनका दोष मिटा है। वो हत्यारण हो आए हैं उस समय हरदोई जिला में। हाँ, समय भी बताते जाओ, कौन सा समय क्या हुआ? सतयुग की बात कर रहा हूँ मैं। बोलते रहो, बोलते रहो, बुद्धि से क्या बोलते रहो, बोलते रहो बेटे, बोलते रहो। काटो तुम अपनी बात का, सुनते रहो, बोलते रहो। अभी हम पूछ देंगे फिर आवाज निकल जाएगी। बेकार की बात की बोलने लगते। समस्या है, समस्या है तुम्हारे आगे, इसीलिए समस्या हुई है। क्या थोड़ी ना जिनका जहाँ जहाँ उनसे जाए ना हो। हाँ, जहाँ जहाँ उन घुमाए ना हो। ये देखो सामने है तो हमें मालूम है सुनी खान संसार में वही बात करते हो। हाँ, हमें मालूम है सुनी खड़े हैं, हमें मालूम है सुनी खड़े हैं। अब सुनी का भी अर्थ कर दूंगा। अगर हम इसको ऊपर आएंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाए, कुछ नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। दिमाग से निकाल देना, दिमाग से निकाल देना। ये संवाद नहीं होता, ये संवाद नहीं होता। हमने संवाद हमने प्रारंभ किया। मैंने आपसे नहीं कहा था। अब उससे विवाद कर रहे हो, उसको बिगाड़ो तो उससे क्या फायदा है? और क्रोध में लक्ष्मण जी बैठ चुके हैं। तो हम चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाते
हेलो हेलो संवाद विवाद की ओर बढ़ता हुआ। तो वहाँ तक पहुँचने तो दो, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओ। हम देखो हम कुछ नहीं जानते। चलो चलो। आदरणीय परशुराम जी, पहले आप लोग हमारी बात से नाराज न होना। बहुत चंद लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम थोड़ी सी ऐसी बात हो कि लोग यहाँ बैठे रहे। आप ये देखिए कि आप लोग अपने अपने में मगन हैं, लेकिन जनता जा रही है। भाई वही बात देखो, हम अपने कर्तव्य पे अटल। ये हमारे भैया बोला अभी, लेकिन देखो वहाँ के पहले देखो, इसके पहले हमने आपकी वार्ता को सुना। मैंने कोई भी शब्द नहीं कहा। क्या शब्द कौन सा वो उच्चारण किया गया था, उस शब्द का उच्चारण हुआ विवाद। संवाद नहीं होता। अगर ये समझो कि ये संवाद है तो मैं बड़े स्थान पे खड़ा हूँ, तुम संवाद करो भाई। मैंने कहा कि मैं विद्वान नहीं, लेकिन विद्युतवान हूँ। आपने कहा इसका संधि में छेद कर दे, इसका संधि में छेद कर दे। भाई अगर कोई किसी से कहे कि इसका उत्तर करो, ये तुम्हारी विद्वानता नहीं, ये तुम्हारी विद्वानता नहीं, अन्ना संवाद करते हो। ये संवाद को मैं नहीं मानता, समझे। हम समाज को वो स्थान देते हैं जिससे उसको कुछ मिले, जिससे उसे कुछ ज्ञात हो, और उसे सतयुग और द्वापर और त्रेता नहीं बताते। आप दोनों लोगों से ये अनुरोध है कि विश्व का महान ग्रंथ रखा है आपके सामने, इस पे 2 साल 4 साल 10 साल तक चर्चा करें, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। क्षमता है, विषय आपका हो रखा है, इसी पर चर्चा करें। चर्चा इसकी, चर्चा त्रेता और द्वापर और सतयुग की नहीं है, चर्चा इसकी है, इसकी करेंगे चर्चा। और हम चर्चा इसी की कर रहे थे, तो कहेंगे, इसके बाद जीवन से जुड़ेंगे। चलिए एक बिंदु और आया था, उस बिंदु पे चर्चा करेंगे। हम अपने स्थान पे वहीं खड़े हैं, कोई बिंदु नहीं, केवल 10 बोलो उस स्थान पे। इसके बाद में हमारी चलिए अब एक बिंदु आने लगाया था हमारे ऊपर, तो हमने कहा था कि जिसपे भगवान शंकर की कृपा होगी वही शिव राम के चरित्र को पढ़ेगा। और एक काम के चरित्र उठाया था, जिससे थोड़ा सा प्रभाव हो जाए, काम के चरित्र पर थोड़ा सा प्रभाव हो जाए, काम के चरित्र पर थोड़ा सा प्रभाव हो जाए, इसके बाद में हम भी व्यवस्थित होते हैं। चलिए आपने कहा था भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने देखा सकल, भगवान शंकर ने संसार में देखा, काम ने प्रहार किया। मैंने कहा था कि क्रोध तो किया है भगवान शंकर ने, काम को जलाया है, लेकिन रति को जो वरदान प्राप्त हुआ है वो क्या साधारण वरदान है? भाई रति को जो वरदान प्राप्त हुआ है क्या वो साधारण वरदान है? तो मैंने कहा कि समय जब जादू बरसे और ये कृष्ण अवतारा, कहा जब जब बरसे कृष्ण अवतारा, तो का हो गई हरण महामही भारा। कहा कृष्ण तने होए पति तोरा, बचन अन्यता होए न मोरा। भगवान शंकर ने काम को जलाया तो, लेकिन रति को वरदान दे दिया, भक्ति को वरदान दे दिया, तो कृष्ण तने होए पति, तो कृष्ण का बेटा होगा वो तुम्हारा पति होगा। क्या साधारण है क्या भाई? क्रोध किया है, क्रोध किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर विचार करो। लेकिन रति को वरदान प्राप्त हुआ है तो कोई साधारण नहीं है। रति को वरदान प्राप्त हुआ है, और श्री रति को वरदान जो मिला है कोई साधारण वरदान नहीं है। और जिस समय आप तुम्हारी बात पर जुड़ते हैं, आपने वीर उत्पत्ति लगाई है, तो हम कहते हैं कि तुम चाहे जितनी वीर उत्पत्ति लगाओ, हमारे ऊपर परिवर्तन नहीं पड़ेगा बेटे। और तुम कह रहे थे क्या सभा से भाग जाओगे? यही कह रहे थे, शांतन हो गया लगता है, लेकिन हो गए राज्यपाल। अब हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, जो तुमने बात कही हम तो उसका उत्तर कर दिए। जो आपने ये बात कही है
कौन सी चौपाई भी आती इन्होंने पढ़ी, हम अनपढ़ हैं, बुद्धिमान नहीं, बताओ जरा। जब जगदीश कृष्ण बता रहा एक पहले की चौपाई का है, था इससे पहले क्या अरे तो भाई ये बात के बारे में मानेंगे हम। एक पहली वाली का संकट भी पड़ी है। नहीं आप पढ़े तो भाई हमारा जो है हमने उठा लिया। कब शंकर जी प्रसन्न कब पृथक पृथक तब कीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतरता। खोलो जरा पन्ना, खोलो खोलो उनका दिखाओ। जब प्रसन्न भये तब जगत को वरदान दिया, जब क्रोध में थे तब नहीं दिया था। जब देवताओं ने स्तुति की है तब वरदान दिया है। वो कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हारी स्तुति नहीं बनी है? क्या क्या बीच में नहीं हाँ बोलेंगे नहीं बीच में। हेलो, अपनी जगह खड़े हो जाओ। हाँ ध्यान दे, ये भैया नहीं उल्टी किया। जनक बहोर आए सिरुनावा और सिय बुलाए प्रणाम करावा। स्तुति तुम्हारी भी हुई थी, लेकिन तुम कहीं क्या रहे थे? अग्नि से बोले बटन कठोरा कऊ जल जनक धनुष जनक को तुमने जड़ कर दिया। जड़ है क्या? जनक जानते हो क्या है? क्या है जनक? जिसने कर्मियों भक्तियों ज्ञानियों पर संसिद्धि प्राप्त कर ली हो, वो कर्मणेव संसिद्धि की दाती है, वो जनक है। और जनक का तुम जड़ कर रहे हो। ठीक जनक जड़ है, मैं मानता हूँ। क्या जड़ व्यक्ति से उत्तर की अपेक्षा होती है? आप बताओ। क्या जड़ व्यक्ति के साथ बुद्धिमान व्यक्ति जड़ता का ही व्यवहार करे? जबकि सिद्धांत कहता है कि सत्य शुद्ध नहीं संगत भाई। ये संतों का कर्तव्य नहीं है, ये संतों का कर्तव्य नहीं है। स्तुति तुम्हारी भी हुई थी, लेकिन तुमने स्तुति मानी कहा? चलिए हो गई बात। आपने कहा कि आपने माने कहा। बोले भगवान शंकर की पहले भक्ति हुई है, भगवान शंकर की प्रशंसा भगवान शंकर के चरणों में आके शीश रखा गया है। बोले वे स्तुति तुम्हारी भी हुई है, स्तुति हमारी भी हुई है। बोले राजा जनक ने स्तुति तुम्हारी भी की है। बोले जनक बहुल आए सुनावा, शीश को नवाया है। स्तुति देखो यही पे खसाव। भगवान शंकर की स्तुति हुई है, हमारी भी स्तुति हुई है। हमें तो नहीं लगता हमारी हुई है। स्तुति का मतलब का तुम्हारे याद है? सुन लो, अगरबत्ती फुलका दीपा ओम जय जगदीश हरित किया जाए। यही तो विचार है, वही बात है। सकल रंगे सुहागे। जब मेरा आगमन हुआ तो सकल श्रवण भौरंग सुहाए। समाज मिथिला नहीं थी, ये मिथिला से परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन जब मैंने देखा तब मैंने उसका विरोध किया है, लेकिन प्रथम में आके विरोध नहीं किया है। आपने कहा कि राजा जनक को जड़ कर दिया, जड़ से कभी प्रश्न की आवश्यकता उत्तर की आवश्यकता होती है। हाँ नहीं, लेकिन कहाँ कब है राजा जनक को जड़? तब कहा है जब देखा है खंड, कल आ पाएंगे। तब कहा है राजा जनक को पहले मैंने जड़ नहीं कहा। तब मैंने कहा है कि कौन जड़ जनक धनुष कई मूल न तो आजो न उल्टो वही दिखाओ। उसीकता से मुझे दिखाया जाए, अगर नहीं दिखाओगे तो दूंगा। तब मैंने कहा, जब प्रथम में कहा वो तो बताओ। पैसा दो से पहले देता रहो। इसका भी बहुत बढ़िया उत्तर करते। क्या तुम समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो कि जनक तुम्हारे जड़ के बारे में उत्तर नहीं दे रहा है? क्या अति जन उत्तर देते? जनक को जड़ काहे काहे? योगी क्या होता है जानते हो आप योगी है। योगी की परिभाषा क्या है? योगी की परिभाषा क्या है? हमारी महावाणी में बताया गया, चितात्मना प्रशांत। ज्ञान सुनना। चितात्मना प्रशांत परमात्मने समाहिता शीतोष्ण सुख दुखो माना चाह। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत ले, सुख हो दुख हो